मित्रों, महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। यदि इस दिन सही तरीके से विशेष उपाय किए जाएं तो भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। क्या आपको पता है कि एक विशेष पौधे की जड़ को महाशिवरात्रि पर धारण करने से आर्थिक परेशानियां समाप्त हो सकती हैं? यह कोई साधारण जड़ नहीं है, बल्कि शास्त्रों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी ही रोचक और उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल जीत साधना को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। इसे धारण करने की विधि क्या है और इसके पीछे छुपा रहस्य क्या है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम आपको कुछ ऐसे अद्भुत पौधों के बारे में बताएंगे जिनका मात्र स्पर्श करने से धन संबंधी समस्याओं का समाधान संभव है। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन विशेष नियमों के अनुसार इन पौधों की जड़ को अपने घर में लाते हैं और सही विधि से इसका उपयोग करते हैं, तो आपको धन लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो इसका प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली होता है। जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष की महाशिवरात्रि जो 26 फरवरी को पड़ रही है, एक अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण संयोग लेकर आ रही है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह 144 वर्षों बाद कुंभ स्नान के संयोग से हो रही है। यह एक अनमोल अवसर है और यदि इस दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों का सही उपयोग किया जाए तो भगवान शिव की कृपा से अपार धन और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। आज जिस चमत्कारी जड़ी बूटी की हम चर्चा कर रहे हैं उसे अमृत बूटी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रभाव संजीवनी बूटी के समान माना जाता है, इसलिए इसे हल्के में न लें। हम आपको इस विशेष पौधे के अद्भुत गुणों और इसके आयुर्वेदिक उपयोग के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि यह पौधा आपके आसपास उपलब्ध हो तो इसे अनदेखा न करें, क्योंकि इसके लाभ अपार और असाधारण हैं। यदि आप हमारे बताए अनुसार इस पौधे की पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं तो इसका अद्भुत प्रभाव आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप इसके चमत्कारी गुणों को जानेंगे, वैसे वैसे आपकी आस्था और श्रद्धा इस पर और बढ़ती जाएगी। यह जानकर आपको गर्व होगा कि भारत की पवित्र भूमि पर आज भी ऐसे दिव्य और चमत्कारी पौधे मौजूद हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस पौधे को कई जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ जगह इसे लटजीरा तो कुछ जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से पहचाना जाता है। अगर आप किसी दूसरे राज्य या फिर दूसरे देश में हैं और हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पौधे का नाम वहां अलग हो सकता है, लेकिन वीडियो में देखकर आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो खासकर यह जो पौधा है, इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। इसे अपामार्ग क्यों कहा जाता है, यह भी मैं आपको बता देती हूं। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि यह उल्टा चलता है, यानी कि इसके बीज भी उल्टे होते हैं। अगर आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे तो वह ऊपर की ओर होते हैं, लेकिन इसके बीज नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। इसी कारण इसे अपामार्ग कहा जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और कई आयुर्वेदिक प्रक्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलकर हम आपको इसकी कीमत, उपयोगिता और विशेषताओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। सभी दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि कमेंट बॉक्स में प्रेम से, सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। हर हर महादेव और जय भगवान शिव जरूर लिख दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आगे हम आपको इसके आयुर्वेदिक प्रयोगों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप समझ सकें कि यह साधारण सा दिखने वाला पौधा वास्तव में कितना चमत्कारी है। शायद यह प्रयोग जानने के बाद आप भी इसे कल से ही अपनाना शुरू कर दें। इसके वनस्पति प्रयोग के साथ साथ हम आपको इसका जबरदस्त चमत्कारी और तांत्रिक प्रयोग भी बताएंगे। तांत्रिक प्रयोग का मतलब यह नहीं है कि रहस्यमय या डरावना होगा, बल्कि इसका सही तरीके से उपयोग करके आप जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। अब बात आती है कि हमें इसके बारे में कैसे पता चला। जब हम शिवरात्रि के दिन महाकुंभ स्नान करने के लिए प्रयागराज गए थे, तब हमारी मुलाकात एक महात्मा जी से हुई। हमने उनसे पूछा, महाराज, आप लोग इतने लंबे समय तक शिव साधना करते हैं, लेकिन बिना जल ग्रहण किए 1 महीने तक साधना कैसे संभव होती है? तो उन संत महात्मा ने हमें बताया कि इसका रहस्य चिड़चिड़ा नामक पौधा है, जिसे हम अपामार्ग के नाम से जानते हैं। यह पौधा इतना शक्तिशाली है कि इसके सही प्रयोग से शरीर को अद्भुत ऊर्जा
और शक्ति मिलती है। इस पौधे के कई और भी नाम हैं जिनका उल्लेख हम आगे करने वाले हैं। महात्मा जी ने हमें बताया वो सच में आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा कि आज भी जंगलों में रहने वाले संत महात्मा जो शिव की साधना में लीन रहते हैं, वो अपनी ऊर्जा बनाए रखने के लिए एक खास तरीका अपनाते हैं। महाकुंभ में स्नान के दौरान हमारी मुलाकात उन महात्मा से हुई थी जो गहरी साधना में बैठे थे। जब हमने उनसे पूछा कि महाराज, आप लोग बिना खाना पानी के इतना लंबा समय कैसे बिता लेते हैं, तो उन्होंने बताया कि वे अपामार्ग के बीजों की खिचड़ी बनाते हैं और बस 2 चम्मच खिचड़ी खाने के बाद उन्हें पूरे महीने तक भूख प्यास नहीं लगती। यह सुनकर हमें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि यह उनकी साधना का एक गुप्त रहस्य है जिसे अब विज्ञान भी धीरे धीरे समझने लगा है। हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन सच्ची श्रद्धा से भोलेनाथ की साधना करता है, उसकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए इस महाशिवरात्रि पर हमें भी यह शुभ अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। जिस इंसान के ऊपर भोले बाबा का आशीर्वाद होता है, वह इंसान सबसे धनी, बुद्धिमान और सौभाग्यशाली बन जाता है। वैसे तो भोलेनाथ थोड़ी सी पूजा पाठ से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष नियम है जिनका पालन करने से और भी ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। महात्मा जी ने हमें बताया कि इस चमत्कारी पौधे की जड़ में स्वयं मां गंगा का वास होता है। जी हां, मां गंगा की ऊर्जा इस पौधे की जड़ों में समाई हुई है। प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे की जड़ में गिर गई थीं। इसीलिए आयुर्वेद में इसे संजीवनी बूटी के समान माना गया है। आज भी जो लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, वे इस पौधे को विशेष सम्मान देते हैं। खासकर पुराने बुजुर्ग जो प्राचीन परंपरा को जानते हैं, वे इस पौधे की दातुन तक करते हैं। पुराने जमाने में इसी पौधे का उपयोग दांतों की सफाई और रोगनाशक गुणों के लिए किया जाता था। इसे आयुर्वेद और तांत्रिक ग्रंथों में भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पुराने समय के बुजुर्ग लोग इस पौधे की जड़ से दातुन किया करते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि इसकी जड़ में मां गंगा का वास माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे की जड़ में गिरी थीं। अब बात करते हैं इसके आयुर्वेदिक और मतकारी गुणों की। दोस्तों, अगर इस पौधे की जड़ से दातुन किया जाए तो यह दांतों की तमाम समस्याओं को दूर करने में बेहद फायदेमंद साबित होता है। खासकर लंबे समय से दांतों में दर्द, सड़न या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो और अगर डॉक्टरी इलाज या दवाएं भी असर नहीं कर रही हैं, तो इसकी दातुन करने मात्र से ही राहत मिल सकती है। अगर आप इस पौधे की जड़ से लगातार 15 दिनों तक दातुन करते हैं, तो दांतों के कीड़े, बैक्टीरिया और दर्द पूरी तरह समाप्त हो सकते हैं। इतना ही नहीं, यह दांतों के पीलेपन को भी जड़ से खत्म कर सफेदी बनाए रखने में मदद करता है। जो लोग दांतों की सफेदी और मजबूती चाहते हैं, वे इसका नियमित रूप से उपयोग कर सकते हैं। पहले 2 से 3 दिनों में ही असर दिखने लगता है और कुछ ही हफ्तों में दांतों की सेहत में जबरदस्त सुधार देखने को मिलता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मजाक उड़ाया जाता है या जिनके अपने ही परिवार के लोग उनकी बेइज्जती कर देते हैं। खासकर अगर किसी के दांत बहुत पीले, गंदे या कमजोर हो, तो लोग उनका मजाक बनाने से पीछे ही नहीं हटते। ऐसे में इस पौधे की जड़ से दातुन करना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। इस दातुन के नियमित प्रयोग से दांतों में जबरदस्त सफेदी और चमक आ जाती है। दांत क्लीन और मजबूत हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसका इस्तेमाल करने से आप खुद फर्क महसूस करेंगे कि पहले और अब में कितना बदलाव आ चुका है। अब बात करते हैं दूसरे चमत्कारी प्रयोग की। हमने खुद इस पौधे के कई प्रयोग किए हैं और इसीलिए जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वह पूरी तरह से प्रमाणित और सत्य है। हमारा मकसद मनगढ़ंत बातें सुनाना नहीं है, बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही प्रामाणिक जानकारियां आपके साथ साझा करना है। इसके अलावा इस पौधे की जड़ का उपयोग कई गंभीर बीमारियों जैसे फिस्चुला, भगंदर और अन्य प्रकार के घाव के इलाज में भी किया जाता है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग कई गंभीर रोगों के उपचार के लिए किया गया है और आज भी बहुत से लोग इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ अगर आप इस पौधे की जड़ को पीसकर दही या छाछ, जिसे कुछ लोग मट्ठा भी कहते हैं, में मिलाकर 2 से 3 दिन नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। अब मैं आपको इसका और महत्वपूर्ण प्रयोग बताने जा रही हूं। तो दोस्तों,
जो गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अक्सर प्रसर्किल डिलीवरी के बाद शरीर को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में यदि कोई महिला चाहती है कि उसकी डिलीवरी आसानी से हो, बिना किसी अतिरिक्त कष्ट के, तो इस पौधे की जड़ का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले इस पौधे की जड़ लें और उसमें 4 से 5 चावल के दाने मिला दें। फिर इसे पीसकर हल्का गुनगुना पानी या दूध के साथ सेवन करें। ऐसा करने से प्रसव के दौरान अत्यधिक दर्द नहीं होता और डिलीवरी स्वाभाविक रूप से बिना किसी ऑपरेशन के हो सकती है। यह उपाय प्राचीन काल से आयुर्वेद में प्रचलित रहा है और ग्रामीण इलाकों में आज भी कई महिलाओं द्वारा अपनाया जाता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको इस पौधे की जड़ लेनी होगी। जब आप इसे लेने जाएं तो मन ही मन प्रार्थना करें और कहें, हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं ताकि एक प्रस्तुता महिला को प्रसव में सहायता मिल सके और गर्भ में स्थित शिशु आसानी से बाहर आ सके। इसके बाद इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधें। फिर इस बंधे हुए जड़ को उस महिला की कमर में पहना दें जिससे प्रसव में देरी हो रही है। जैसे ही वह महिला इसे पहनती है, लगभग 15 मिनट के भीतर गर्भनाल सक्रिय हो जाती है और बच्चा सहज रूप से बाहर आ जाता है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब प्रसव हो जाए तो तुरंत ही इस जड़ को महिला की कमर से निकाल देना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव अनचाहे परिणाम भी दे सकता है। यह उपाय प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित है और पुराने समय से लोग इसे अपनाते आए हैं। गर्भनाल तक को बाहर निकाल सकता है। तो ध्यान से, यह प्रयोग प्रसव में विलंब की समस्या को दूर करने के लिए अत्यधिक प्रभावी माना जाता है। जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते, उनके लिए यह उपाय बहुत उपयोगी साबित होता है। यह कोई संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने स्वयं कई लोगों पर इसका प्रयोग किया है और इसके सकारात्मक परिणाम देखे हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ अन्य आयुर्वेदिक प्रयोगों की, और उसके बाद आपको इस पौधे के चमत्कारिक प्रयोग भी बताऊंगी। दोस्तों, दांत के दर्द के इलाज के बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर किसी को लंबे समय से दांतों में दर्द बना हुआ है, डॉक्टर की दवाइयों से भी राहत नहीं मिल रही है, तो इस पौधे की जड़ की दातुन करें। 15 दिन तक लगातार करने पर दर्द पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यह दांतों के पीलापन को भी दूर करता है। सर दर्द का उपाय, जिन लोगों को बार बार सर दर्द होता है, वे इस पौधे को जलाकर उसकी भस्म बना सकते हैं। फिर इस भस्म को जहां दर्द हो वहां लगाएं। कुछ ही घंटों में दर्द गायब हो जाएगा। इस पौधे के अर्क से सिर धोने से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अब बारी है इसके चमत्कारी प्रयोगों की, जिससे आपके घर में धन की बरसात होगी। यह उपाय बहुत ही जरूरी है। इसीलिए अगर आप अभी तक हमारी इस वीडियो को ध्यान से देख रहे थे और आगे भी इसी तरह से आप देखते रहे, तभी आपको बातें समझ में आएंगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की आवक बढ़े और कभी खत्म ना हो, तो इस पौधे का एक विशेष प्रयोग करना होगा। हम इस उपाय को वीडियो के अंत में बताएंगे, इसीलिए आखिर तक बने रहना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि कुछ और भी जानकारी है, या कहे कि कुछ और भी बातें हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि आपको प्रामाणिक और सही जानकारी निःशुल्क प्रदान की जाए। बिना किसी शुल्क के हमारा यह मंच केवल एक साधारण चैनल नहीं, बल्कि हिंदू धर्म का संदेशवाहक है। हम चाहते हैं कि हिंदू धर्म केवल भारत तक सीमित न रहे, बल्कि पूरी दुनिया में इसकी प्रतिष्ठा बढ़े। साथ ही आयुर्वेद की अमूल्य जानकारी केवल प्राचीन ग्रंथों तक सीमित न रहे, बल्कि यह आपके दैनिक जीवन में भी स्थान पाए। आयुर्वेद एक अद्भुत विज्ञान है जो न केवल रोगों को दूर करता है, बल्कि जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाने में सहायक होता है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि आयुर्वेद को समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति तेज और प्रभावी लग सकती है, लेकिन इसमें कई साइड इफेक्ट होते हैं और यह महंगी भी होती है। वहीं आयुर्वेदिक उपचार प्राकृतिक होते हैं और बिना किसी दुष्प्रभाव के आपके स्वास्थ्य को संवारते हैं। यही कारण है कि हमारा संकल्प है कि हम आयुर्वेदिक और चमत्कारी उपायों की जानकारी आप तक पहुंचाएं, जिससे आपको धन, ऐश्वर्य और आरोग्य की प्राप्ति हो और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, लेकिन कई बार आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं हमें परेशान करती हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान हमारे प्राचीन हिंदू धर्म और आयुर्वेद में निहित है। यदि आप सच में सुख, समृद्धि और शांति चाहते हैं, तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें।
हमारा प्रयास है कि हिंदू धर्म की महानता को घर घर तक पहुंचाया जाए और इसमें हम आप सभी का सहयोग चाहते हैं। अब हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और आप धनवान बने। इसके लिए आपको एक विशेष पेड़ की जड़ लानी होगी और उचित विधि से पूजा करके उसे स्थापित करना होगा। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाएं और फिर देखें कि कैसे आपके जीवन में समृद्धि आती है। यदि यह उपाय आपको लाभ न दे तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि यह उपाय अत्यंत प्रभावी है। इसके अलावा यदि आप अत्यधिक तनाव, सिर दर्द या अनिद्रा से ग्रसित हैं तो एक विशेष जड़ी बूटी की भस्म बनाकर माथे पर लगाने से तुरंत राहत मिलती है। यह उपाय न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि व्यापार में वृद्धि और आर्थिक समृद्धि भी लाता है। व्यापार में मंदी आ रही हो या ग्राहकों की संख्या कम हो रही हो तो किसी शुभ मुहूर्त में एक विशेष जड़ लाकर उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने व्यापारिक स्थल पर रखें। यह उपाय व्यापार में उन्नति और आर्थिक वृद्धि लाने में सिद्ध माना गया है। यदि किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है तो शनिवार या रविवार को सूर्योदय से पहले एक विशेष जड़ लेकर आएं और सोमवार व मंगलवार को विधिपूर्वक उसकी पूजा करें। बुधवार को इसे धारण करने से आपको मनचाही नौकरी अवश्य मिलेगी। यह उपाय एक सिद्ध संत द्वारा प्रमाणित किया गया है और हजारों लोगों ने इससे लाभ उठाया है। नजर दोष और बुरी शक्तियों से बचने के लिए भी यह जड़ अत्यंत प्रभावी है। यदि किसी बच्चे को बार बार नजर लगती है तो इस जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन धारण कराएं। इससे न केवल नजर दोष समाप्त होगा बल्कि यह भूत प्रेत बाधाओं से भी बचाव करेगा और आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। अब हम आपको एक और अत्यंत प्रभावशाली उपाय बताने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुने, आपकी ओर आकर्षित हों और आपकी बातों को माने, तो एक विशेष जड़ और सफेद दुर्वा घास को पीसकर एक चमत्कारी तिलक बनाएं। इस तिलक को लगाने से जब आप किसी सभा में जाएंगे तो लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे और आपकी बातें मानने लगेंगे। यह उपाय प्रेम संबंधों को सफल बनाने में भी सहायक है। यदि माता पिता विवाह के लिए सहमत नहीं हो रहे हैं तो इस तिलक का उपयोग करें। जब आप इसे लगाकर अपने प्रियजनों के माता पिता से मिलेंगे तो वे आपके प्रति प्रेम और स्नेह महसूस करेंगे और विवाह के लिए स्वीकृति देंगे। यदि आप अपने शत्रुओं से सुरक्षित रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि वे आपसे दूर रहें तो इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे आपके शत्रु स्वयं ही आपसे दूर हो जाएंगे और आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। यह उपाय बहुत शक्तिशाली है, इसलिए इसका उपयोग केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करें। यह दुर्लभ जड़ी बूटी भारत के कई स्थानों पर उपलब्ध है, लेकिन विदेशों में इसे प्राप्त करना कठिन हो सकता है। महाशिवरात्रि का यह विशेष अवसर 144 वर्षों के बाद आया है और इस दिन किए गए उपाय कई गुना प्रभावी होते हैं। यदि आप किसी भी उपाय को करना चाहते हैं तो इस दिन का लाभ अवश्य उठाएं। इस दिन की गई साधनाएं शीघ्र फलदायी होती हैं और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। हम जल्द ही एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।